नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिंदुओं को सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके प्रमुख मोहन भागवत या पूरा संघ परिवार हिंदुओं का हितैषी है या हिंदुओं का दुश्मन है। हिंदुओं के हितों को आगे बढ़ाने वाला है या उन्हें और भी संकट में डालने वाला है। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ताज़ा जो घटनाक्रम है उससे मैं इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, या उसका आधार वो बयान है। बयान क्या है? उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं से कहा है कि अगर बांग्लादेश के 1.25 करोड़ हिंदू खड़े हो जाएं, संघर्ष करें, तो दुनिया भर के हिंदू उनका समर्थन करेंगे। अब आप ये सोचिए कि ये कितना विस्फोटक बयान है और कितना बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ में बयान है, उनको नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। क्योंकि इस बयान से बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी मुस्लिम तबके हैं, संगठन हैं, दल हैं, लोग हैं, वो और भड़क सकते हैं, भड़केंगे ही, क्योंकि वो पहले से भड़के हुए हैं। जिस तरह से भारत में बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान सा चल रहा है और बार बार ये जताया जाता है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ है। ये उनके अपनी जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं या जातीय भावनाएं हैं या सांप्रदायिक भावनाएं हैं, उनको कुरेदता है और उनको उकसाता है। बांग्लादेश में जो लगातार घटनाएं पिछले साल भर से चल रही हैं, हम सब जानते हैं कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग भी हुई है, उनके घर भी तोड़े फोड़े जलाए गए हैं। लेकिन क्या भारत में मुसलमानों के साथ कम बुरा बर्ताव हो रहा है? बल्कि उससे ज़्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है। और हर दिन 2-4 घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं जो ये बताती हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है। हिमंता बिश्व शर्मा का वो वीडियो देखिए जिसमें एक मुख्यमंत्री मुसलमानों पर गोलियां चलाने का अभ्यास कर रहे हैं या गोली चला रहे हैं। और भी इस तरह के वीडियो, उत्तराखंड में लगातार घटनाएं हो रही हैं मारपीट की, ओडिशा में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, देश के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब अगर बांग्लादेश का कोई मुस्लिम नेता उठकर खड़ा हो और ये कह दे कि भारत के अगर 20 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएं, हिंदुओं से लड़ने लगें, तो दुनिया भर के जो अरबों मुसलमान हैं वो सब उनका साथ देंगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी जो मोहन भागवत के बयान से पैदा होती है। यानी हिंदुत्व और सांप्रदायिकता का अंतर्राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों को आमने सामने खड़ा करने की साजिश या दुर्भावना, आप जो भी कह लें। और इससे किसका नुकसान होने वाला है? नुकसान हिंदुओं का होने वाला है। उन हिंदुओं का जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, अपने वतन से प्यार भी करते हैं, वहाँ से भी प्यार करते हैं, काम भी करते हैं, भारत में रेमिटेंस के रूप में अरबों खरबों डॉलर भेजते हैं। उन सब की जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ का एक हिंदू नेता ये आह्वान कर रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएं, उनसे लड़ें, उनसे संघर्ष करें, ताकि हम भारत की जो घरेलू राजनीति है उसमें उसका फ़ायदा उठा सकें, भारत में ध्रुवीकरण को तेज कर सकें, बंगाल के चुनाव में उसका फ़ायदा उठा सकें। ये मोहन भागवत हैं, ये आरएसएस है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है।
जिसमें अभी तक तो वो जो कुछ कर रही थी वो भारत के अंदर कर रही थी। हिंदू मुसलमान की सियासत, हिंदू मुसलमानों का पोलराइजेशन का खेल वो अभी तक हिंदुस्तान के अंदर कर रहे थे। लेकिन अब उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण उन्होंने शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू और मुसलमान आमने सामने होंगे। और हिंदू और मुसलमान ही क्यों, फिर तो ईसाई भी हिंदुओं पर को टारगेट करेंगे। यानी दुनिया में जो गैर हिंदू हैं, एक बौद्ध धर्म को छोड़ दें तो जो दो बड़े धर्म हैं, इस्लाम और ईसाइयत, इन दोनों को मानने वाले हिंदुओं के खिलाफ खड़े कर दिए जाएंगे। क्योंकि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं और उसका बदला बाहर लिया जाएगा। तो ये प्रतिशोध की भावना पैदा करना मोहन भागवत के द्वारा, बदले की भावना को उकसाना, ये संघर्ष की बात केवल नहीं है, ये अपने आप को मजबूत बनाने की बात नहीं है। ये बांग्लादेश के जो राजनीतिक सामाजिक हालात हैं उनमें अपने आप को एडजस्ट करके बुरे वक्त से अपने को निकालने की बात नहीं है। ये टकराव के लिए उकसाने की बात है, ये खून खराबा के लिए आगे बढ़ाने की बात है। और इससे किसका नुकसान होगा? जाहिर है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का नुकसान होगा और उसकी प्रतिक्रिया में भारत में मुसलमानों पर आक्रमण होंगे। फिर दूसरे देशों में जहाँ जहाँ हिंदू हैं वहाँ ईसाई और मुसलमान उन पर आक्रमण करेंगे। तो अगर आप इस तरह से सोचें तो क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत हिंदुओं के शुभचिंतक हैं, उनके रक्षक हैं, उनके हितों को, उनकी सुरक्षा को आगे बढ़ाने वाले हैं, या फिर उन्हें भयानक खतरे में झोंक रहे हैं, उनके जीवन को, उनके परिजनों को, उनकी संपत्ति को और उस पूरे समाज में उनकी स्थिति को? आखिरकार 1.25 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू भारत में तो नहीं आएंगे छोड़कर अपने घर बार सब कुछ, और ना ही उन्हें यहाँ खपाया जा सकता है। भले ही ये सरकार बार बार कहे कि जो पड़ोसी देशों से हिंदू आएंगे उन्हें हम शरण देंगे, उन्हें नागरिकता देंगे। जो CAA और का जो पूरा खेल है वो इसी का खेल है। तो आखिरकार क्या मोहन भागवत को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है कि ऐसे माहौल में इस तरह के बयान देने का क्या अर्थ निकल सकता है? क्या वो ये इस बयान से ये नहीं कर रहे हैं कि वहाँ के मुस्लिम जो कट्टरपंथी समूह हैं उन्हें भी हिंदुओं पर हमले के लिए उकसा रहे हैं? क्योंकि भारत में जब जब मुसलमानों पर हमले होते हैं तो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं उसी को आधार बनाकर हिंदुओं को भी टारगेट करते हैं, और ये क्रिया प्रतिक्रिया, हमला और फिर काउंटर हमला, ये सब एक सिलसिला बन जाता है और वो लगातार वहाँ चलाया जा रहा है, चल रहा है। जैसे भारत में चल रहा है, भारत में संघ परिवार मुगल काल में पहुँच जाता है, मुस्लिम शासकों के नाम पर आज के हिंदुओं पर हमला करता है, सब कुछ बदलने की तैयारी में है, मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश। तो ऐसी सूरत में जो भारत में हो रहा है फिर तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरे पड़ोसी देशों में और दुनिया भर में होगी। तो मोहन भागवत आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो एक पक्ष है कि वो हिंदुओं के खिलाफ हैं या हिंदुओं के दुश्मन हैं या हिंदुओं के हितैषी हैं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा ये है कि क्या मोहन भागवत भारत के हितैषी हैं या भारत के दुश्मन हैं? यानी एक हिंदू समाज के दुश्मन और हितैषी होने की बात है, दूसरे भारत के भी, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया भर में खराब होगी, भारत की विश्वसनीयता गिरेगी कि भारत एक ऐसा मुल्क नहीं है जो हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चल रहा है, बल्कि वहाँ
आरएसएस कोई अलग संगठन नहीं है। आरएसएस बीजेपी एक ही है, वो सत्ता में है। प्रधानमंत्री मोदी प्रचारक रह चुके हैं और तमाम आरएसएस के लोग मोदी सरकार का हिस्सा हैं। तो जो आरएसएस कह रहा है वही मोदी सरकार का भी बयान माना जाएगा, वही मोदी सरकार का भी विचार माना जाएगा। और अगर ये इस तरह की धारणा बनती है कि भारत की सरकार ही इस तरह से लोगों को उकसा रही है, तो पूरे दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जहाँ तक भारत के हितों के खिलाफ जाने की बात है मोहन भागवत के इस बयान का, उसका दो तरह से आप आकलन कर सकते हैं। एक तो ये कि भारत की जो छवि, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी, बल्कि है, अब तो पता नहीं कितनी बची है, उसको ध्वस्त करने की एक कोशिश है। और दूसरी तरफ मतलब एक तरफ भारत की बदनामी हो रही है और दूसरी तरफ भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते भी बिगाड़ने की दिशा में ये बयान है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान होने जा रहा है, वहाँ एक नई सरकार सत्ता में आएगी। भारत को चाहिए कि वो उस नई सरकार से मेलजोल बढ़ाए, स्थितियों को कंट्रोल में करे। और ये भारत सरकार का दायित्व है कि दुनिया के जिन भी हिस्सों में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या ईसाई हों या सिख हों, उनकी रक्षा के लिए उन देशों से बात करें, बयानबाजी के जरिए नहीं, कूटनैतिक प्रयासों के जरिए उनको वहाँ पर संरक्षण दिलवाए, उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करवाए। ये काम आरएसएस का नहीं। आरएसएस को ये इस सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो अब विदेश नीति और कूटनीति की जो मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उसमें भी वो दखल दे रहे हैं। और उनके इस बयान से बांग्लादेश से रिश्ते तो खराब होंगे ही, क्योंकि अगर भारत सरकार ये सोच रही थी कि नई सरकार आएगी तारिक रहमान की, वो थोड़ा उदारपंथी हैं और उनसे बात करके बांग्लादेश के साथ संबंधों को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाएगा। और बांग्लादेश के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत हमें इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों दखल दे रहे हैं, तीनों अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तीनों के तीनों भारत के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। चीन और पाकिस्तान तो रखता ही है। ट्रंप का अमेरिका भी कोई भारत के पक्ष में नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और अगर बांग्लादेश में वो भी अपनी पैठ बनाता है तो उसके आधार पर भारत पर दबाव बनाने की ही कोशिश करेगा। और यही नहीं, भागवत का ये बयान उन अरब मुल्कों के लोग भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जिनमें वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये जो चिंगारी है केवल बांग्लादेश में नहीं, पूरे उन तमाम मुल्कों में जहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ भी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। यानी मोहन भागवत केवल बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुओं के प्रति दुर्भावना को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं इस तरह के बयान देकर। दुर्भाग्य यह है कि मोहन भागवत को न विदेशी मामलों की समझ है, न कूटनीति की समझ है, और न जो कुछ वो बोल रहे हैं उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं इसकी जानकारी है, या हो सकता है इसकी समझ हो भी, लेकिन जो सांप्रदायिक राजनीति का खून उनके दाढ़ में लगा हुआ है, पूरे संघ परिवार की दाढ़ में लगा हुआ है, जो उन्हें सत्ता पर काबिज होने की एक रास्ता देता है, वो उस पर खेल रहे हैं। लेकिन वो भारत के भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। तो आरएसएस पूरी दुनिया में इस बयान के जरिए हिंदू मुसलमान का दुश्मन भाव या शत्रुता भाव पैदा कर रहा है। और ईसाई तो उसमें अपने आप जुड़ जाएंगे हिंदुओं के खिलाफ। जो कुछ हमने क्रिसमस के दौरान देखा या आए दिन हम
कहीं कहीं से खबरें सुनते रहते हैं कि कैसे ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, उनके पादरियों पेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, उनके धर्मावलंबियों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर। तो यही होता है जब नासमझ अनपढ़ लोग इस तरह की चीज़ों में दखल देने की कोशिश करते हैं और बात को बिगाड़ते चले जाते हैं। इसके असर भारत के अंदर भी पड़ेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया तो हर जगह होगी, भारत में भी होगी। और भारत में अगर भागवत साहब ये मानते हैं कि 80% आबादी तो लगभग हिंदुओं की है और वो मुसलमानों से निपट लेंगे, तो होगा क्या? खून खराबा ही तो होगा। पता नहीं 10, 20, 25 लाख लोग इस खून खराबे में मारे जाएंगे जैसे जर्मनी में मारे गए या पार्टीशन के समय मारे गए। तो आखिरकार मोहन भागवत इस तरह के सोच के साथ और इस तरह के विचारों को प्रकट करके भारत को भी कहीं गृह युद्ध की तरफ तो नहीं धकेल रहे हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था और इसके राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव दोनों बहुत ही घातक होने वाले, भारत के लिए आत्मघाती है। इस बयान का कोई खंडन नहीं करेगा क्योंकि मोहन भागवत ने बयान दिया है। बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोलेगी, मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधी रहेगी और डैमेज होते रहने देगी। डैमेज कंट्रोल की कोई कोशिश मोदी सरकार नहीं करेगी। और जाहिर है कि बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी वो भी इस बयान को देख रही होगी और इस बयान के आलोक में ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अपने निर्णय भी ले, वो और ज़्यादा चीन और पाकिस्तान की तरफ झुके, अमेरिका का भी रुख करे, लेकिन भारत से उसकी दूरी बढ़ती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।